नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आप देख रहे हैं क्रॉस फायर। 24 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब एक बड़ा दांव चल दिया है। आज देश में 3 नामचीन हस्तियों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। इस लिस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री और किसान आंदोलन के मुखर आवाज रहे चौधरी चरण सिंह का नाम है। किसानों के मसीहा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन का नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव का नाम है। अब विपक्षी नेता कह रहे हैं कि भारत रत्न के नाम पर बीजेपी अपनी सियासत चमका रही है, लेकिन यह विरोध भी दबी जुबान में ही किया जा रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी ने तो फैसले का स्वागत किया है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पहले हमने इसकी मांग की थी। उधर मायावती कह रही हैं कि कांशीराम को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। ऐसे में एक मास्टर स्ट्रोक भी नजर आता है। याद होगा कि महज 1 महीने पहले बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए जैसे ही भारत रत्न की घोषणा हुई, वैसे ही जेडीयू और आरजेडी का जो गठबंधन था वो टूट गया। नतीजा क्या हुआ? नीतीश एनडीए के पाले में आ गए। अब जब चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न की घोषणा हुई है, तो क्या जयंत भी एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं? क्या जयंत चौधरी से बात बन गई है? दबी जुबान में ही सही, लेकिन यह कहा जा रहा है, साफ तौर पर मना भी नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब चुनाव के लिए महज कुछ समय बचा है, तो क्या वाकई बीजेपी ने 400 प्लस के लिए आरएलडी चली गई? समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं अखिलेश कटियार। मैं उनके पास जाना चाहूंगा। अखिलेश जी, थोड़े दिन पहले अखिलेश जी ने ही ट्वीट करी थी फोटो जयंत चौधरी के साथ, सीट शेयरिंग की डील पक्की। आज जयंत चौधरी मीडिया में कैमरे पर कह रहे हैं अब मैं कैसे मना कर दूं एनडीए के साथ जाने से, बताइए। जी, ये उनका अपना राजनीतिक फैसला है। इस देश में जो किसानों की स्थिति जो है, आप लगातार भाषणों में ये बात कहते आए हैं कि मैं संविधान के लिए हूं, सामाजिक न्याय के लिए हूं, सेकुलर राजनीति बनी रहे, मैं उसके लिए लड़ूंगा। हम ये चाहते हैं कि जो चौधरी चरण सिंह साहब की जो विरासत रही है, उस राजनीतिक विचारधारा के प्रति वो समर्पित रहे और सरकार के साथ जैसे जिस मूड से लड़ते रहे आगे भी वो लड़े। और बीजेपी के खिलाफ जो इस समय इंडिया गठबंधन है, उसका हिस्सा जयंत जी को रहना चाहिए। और जो बात अभी यहां पे चल रही थी, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया, चौधरी साहब को दिया, माननीय नरसिम्हा राव साहब को दिया, तो जो एक बात हम हमेशा कहते हैं कि फोटो पे माला, विचारों पे ताला, यही है भारतीय जनता पार्टी का गड़बड़ जाला। भाई, गांव की इकोनॉमी का आपने सत्यानाश कर दिया और स्वामीनाथन साहब को आप भारत रत्न दे रहे हैं और उन्हीं के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। ये बीजेपी ही कर सकती है विशाल जी, और किसी के पास का नहीं है। C2 + 50% हम नहीं दे सकते। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चट्टोपाध्याय जी की बेंच में आप हलफनामा लेने जाते हैं, ठीक है ना, और आप भारत को देते हैं। ये पाखंड। मैं ये वाला सवाल का जवाब तो लूंगा बीजेपी से, मैं इस सवाल का जवाब तो लूंगा बीजेपी से, लेकिन आपसे एक और जो प्रश्न था एक और प्रश्न जो था कि भाई वो जो फोटो ट्वीट हुई थी, फिर अखिलेश यादव की बात फिर कभी जयंत जी से हुई या नहीं हुई? मैं अपनी पूरी बात कर लूं के साथ जी बात प्लीज रखिए, एक तो C2 + 50% बीजेपी के प्रवक्ता है। जी आप भारत को दे रहे हैं, लेकिन उनकी दी हुई गाइडलाइन भूमिहीनों को 1 एकड़ जमीन देना चाहिए। स्वामीनाथन जी ने कहा है, आपने कितने भूमिहीनों को जमीन दी है, जरा इस पे भी बता दें। चौधरी साहब ने कहा कि ग्रामीण भारत की संपन्नता में ऐसा रास्ता बनाए जिसमें शहरीकरण कम हो और औद्योगिकरण की जगह कृषि आर्थिक व्यवस्था, किसानों और ग्रामीण व्यवस्था कमजोर न पड़ जाए। अपने ग्रामीणों का बजट कितना बढ़ाया? खाद, बीज, डीजल, कीटनाशक को क्या कर मुक्त किया जो चौधरी साहब चाहते थे? आपने कुछ नहीं किया। आप इनके नाम का राजनीतिक लाभ लेके उससे राजनीति तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके विचारों को इस बक्से में बंद कर देना चाहते हैं। जनता ये जानती है विशाल जी। ठीक बात है, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल जो था उसका जवाब आपने नहीं दिया। अखिलेश यादव की दोबारा बात हुई या ये कब तय माना जाए कि जयंत जी हिस्सा नहीं है गठबंधन का, गए वो एनडीए के साथ? नहीं, हमें नहीं लगता है। हमें लगता है कि जयंत जी ये जो
भारत रत्न का मामला है, जो पुरस्कार है, ये चौधरी साहब के व्यक्तित्व, उनके संघर्ष और ग्रामीण भारत और किसानों के प्रति प्रतिबद्धता के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो संघर्ष है उनके विचारों के लिए, वो जयंत जी अभी आगे नहीं। चलिए ठीक है, मतलब अखिलेश जी कम से कम अभी नहीं मान रहे हैं कि जयंत जी है उन 3 नामों को लेकर जिन्हें भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है। और सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न का ऐलान इन हस्तियों के लिए क्या एक राजनीतिक कदम है? कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने के बाद जैसे नीतीश ने पारा बदला, वैसे ही चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद क्या आरएलडी भी पाला बदलने के लिए तैयार है? संजीत जी, और एक और झटका इंडिया गठबंधन। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं अखिलेश जी। मैं तभी तो आपसे पूछ रहा हूं कि भाई जो आप कह रहे हैं वो तो सारे ही वादे पूरे नहीं हुए किसानों के। उसके बावजूद भी अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है या किसानों के बीच में उतनी लोकप्रियता नहीं गई, तो इसकी वजह क्या है? ऐसा है विशाल जी, जो आपने अभी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनसे आपने पूछा तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन एक भी सवाल का जवाब उन्होंने देना उचित नहीं समझा, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है नहीं विशाल जी। राजनीति में किसी के व्यक्तित्व का के प्रति समर्पित होना, हम ये मानते हैं कि अगर हम इनको सम्मान करते हैं तो हम उनके विचारों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अच्छी से अच्छी बात करना और गंदे से गंदा काम, ये उनकी नीयत है। किसानों ने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न है, उन्हीं के खिलाफ ये कोर्ट में जाए। P2 + 50% कंप्रेहेंसिव कास्ट का डबल 1.5 होना देगा, वो स्वामीनाथन जी ने कहा ये नहीं करते। जो भूमिहीन मजदूर थे, चौधरी साहब ने कहा कि जो भूमिहीन मजदूर है और जो पर्ची पड़ी जमीन है इनको बांटा जाए, स्वामीनाथन जी ने भी वही कहा, आप नहीं करते। पिछले जो 1 साल है, अभी प्याज का निर्यात इन्होंने बैन किया, उससे 1 रुपए किलो प्याज बिका। भारत के कई राज्यों के प्याज पैदा करने वाले किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन ये स्वामीनाथन साहब के समर्थक है। 13 तारीख को हरियाणा, पंजाब और कई राज्यों के दिल्ली कूच कर रहे हैं किसान, उस पर ये चंडीगढ़ बात करने जाते, कोई नतीजा नहीं निकालते, लेकिन ये किसानों के हिमायती है। तो ये समझने की बात है कि राजनीति में किसी भी व्यक्तित्व के समर्पित हो जाना और उनके विचारों को निचोड़ के एक जगह पे दफन कर देना, ये भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई। और ये देश की जनता समझती है किसान जी कि भारतीय जनता पार्टी का इन नेताओं की नीतियों के प्रति कितनी प्रतिबद्धता है, ये इस बात पे ये होने करके उन्हें बरगला नहीं पाएंगे। 2024 में जनता देश की इन्हें जवाब दी। ठीक है रुद्र प्रताप जी, अखिलेश जी ने हाथ उठाया था तो मैं कहूंगा अखिलेश जी का आप एक शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट संक्षेप में क्वेश्चन सुन लीजिए। अखिलेश जी, मैं जस्ट एक बात कहना चाहता हूं, क्योंकि अग्रवाल साहब आए, जो भूमि अधिग्रहण बिल पे चौधरी साहब ने संघर्ष किया था और जो यूपीए की सरकार में भूमि अधिग्रहण बिल बना था उसको भी एनडीए ने खत्म किया। जब केंद्र से खत्म नहीं कर पाए, इन्हें वापस लेना पड़ा। उसके बाद इन्होंने अलग अलग अपनी सरकारें जहां थी वहां पे विधानसभा में पारित करके पूंजीपतियों से दो गरीबों और किसानों की जमीन छीन लेने का रास्ता साफ किया है, मोदी जी ने किया है। ये बात आप जानते होंगे कर्नल साहब। और ये भी अग्रवाल साहब देखेंगे, देखा होगा जब 3 कानून आए थे उस समय इस देश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किसानों को किस हद तक बेइज्जत किया था, देशद्रोही कहा, पाकिस्तानी कहा, पंजाब के किसानों को खालिस्तानी कहा। क्या ये चौधरी चरण सिंह साहब के पैमाने के अनुरूप था क्या? जवाब ले लेते हैं, रोहित जी से ले लेते हैं जवाब। रोहित जी, सवाल आपसे ही है अखिलेश जी का। देखिए, अखिलेश जी की पार्टी की जो उत्पत्ति हुई है वो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा से हुई। चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा थी उसी को फॉलो करके मुलायम सिंह जी ने
समाजवादी पार्टी को अलग बनाया था। तो एक बात आपको हमको समझनी पड़ेगी कि अखिलेश जी को भी कम से कम आज के इन सवालों को छोड़ के मुझसे ये कहना चाहिए था कि चौधरी साहब के जो काम है उनको नमन करते हुए काम गिनवाने चाहिए, चौधरी साहब की विचारधारा के बारे में बात करनी चाहिए। नहीं सर, नमन तो सब पूरा देश कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। जवाब देना चाह रहे हैं आपको रोहित जी, आपसे ही पूछना चाह रहे हैं फिर से अखिलेश जी, पूछिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप राजनीतिक आदमी है और चौधरी साहब का सम्मान इसलिए है क्योंकि उन्होंने राजनीतिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया है और उन्हीं संघर्षों को दरकिनार कर दिया जाए तो फिर उनकी पूजा कैसी, उनका सम्मान कैसा? क्योंकि चौधरी साहब का अखिलेश जी, ऐसा नहीं लगता है कि आपके विचार कुछ ऐसे हैं कि आप चाहते हैं कि गठबंधन कर दे और किसने कहा नहीं, किसने दरकिनार कर दिया? अखिलेश जी, कौन सा हमारा बयान वर्तमान सरकार ने पिछले 10 सालों में? हाँ, देखिए ऐसा है